फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में स्टडी किया था। आज बिजनेस के बारे में थोड़ी सा समझते हैं। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो या तो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं या कॉमर्स की बात करते हैं। इंडस्ट्री का दो मीनिंग होता है। इंडस्ट्री हम जब बोलते हैं तो हमारे कहने का ये मतलब होता है या तो हम कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स पे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, और दूसरा समूह को, ग्रुप को भी हम लोग इंडस्ट्री कहते हैं। तो इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। तो इंडस्ट्री जब हम कहते हैं तो या तो फैक्ट्री को संबोधित करते हैं या किसी खास ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में भी बात करते हैं। अगर अपने बोलते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, तो हम उस फार्मा इंडस्ट्री करने का मतलब मेडिसिन सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, सबको हम इंडिकेट करते हैं। तो इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो वहां पे दो मैटर्स आते हैं। पहला, इंडस्ट्री अगर कह रहे हैं सिंपली तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो सकता है, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स हो सकता है, और मटेरियल हो सकता है। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स मींस रॉ मटेरियल से जब हम कुछ कन्वर्ट करके कुछ नया चीज, जहां पे मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड, तो इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। सिमिलर और रिलेटेड गुड्स मीन्स बैंकिंग इंडस्ट्री जब बोलते हैं तो सारे बैंक एक ही तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री। इसके अंदर प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स जब हम बोलते हैं तो ब्रीडिंग और रेजिंग ऑफ एनिमल्स को भी इंक्लूड किया जाता है। कैटल और कॉमर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में ही। वह कॉमर्स वैसा एक्टिविटीज होता है जो नेसेसरी है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और फैसिलिटेटिंग ऑफ गुड्स। जो हम लोगों ने 5 चीजों को सीखा था, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टीजमेंट। जब हम बिजनेस फर्म की बात करते हैं तो या तो हम इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज की बात करते हैं या कॉमर्शियल इंटरप्राइज की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल इंटरप्राइज करने का मतलब वह इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, एंड कॉमर्शियल इंटरप्राइज मतलब जो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या एड्स टू ट्रेड में इन्वॉल्व है, तो उसको हम लोग कॉमर्शियल इंटरप्राइज कहते हैं। जब हम बिजनेस फंक्शंस की बात करते हैं तो क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड किया जा सकता है बिजनेस के अंदर। फाइनेंसिंग कहने का मतलब होता है जो फंड का अरेंजमेंट्स, पैसे का बंदोबस्ती, तो फाइनेंसिंग का काम किया जा सकता है। लेंडिंग करना, प्रोडक्शन, सामानों को बनाना, वर्किंग एंड एचआरएम करने का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती है जो मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे सिक्योरिटी एजेंसियां जो होती है वह एचआरएम की सर्विस प्रोवाइड करती है। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो हम लोगों ने कॉमर्स के बारे में चर्चा किया था, इंडस्ट्री के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं।
जब इंडस्ट्री कहते हैं तो इंडस्ट्री होता है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री जब नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन किया जाता है, सपोज लैंड के अंदर से कोल का नेचुरल रिसोर्स है, उसका एक्सट्रैक्शन बाहर निकाला जाता है। बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारी रिफाइनरीज हैं, वाइल्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी, सारे एक्सट्रैक्शंस होते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लोग कैटल, सपोज बहुत सारे लोग हैं मुर्गी का पालन करते हैं, मिल्क जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे काऊ रखते हैं और मिल्क। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी अगर हम रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं तो वह प्राइमरी इंडस्ट्री में ही आता है। तो अब प्राइमरी इंडस्ट्री को दो भागों में रखा गया है, एक बोलता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड दूसरा बोलता है जेनेटिक इंडस्ट्री। पहला बात कर रहा है एक्सट्रैक्टिव, जो एक्सट्रैक्शंस करता है, एक्सट्रैक्शंस प्राइमरी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को दो भागों में रखा गया है, टू पार्ट्स में रखा गया है, एक्सट्रैक्टिव एंड दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जब हम एक्सट्रैक्टिव की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फार्मिंग की बात करते हैं। फार्मिंग, हम लोग लैंड के अंदर से बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वह एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो फार्मिंग, माइनिंग, माइनिंग के अंदर में क्या है, सारे चीज अर्थ के अंदर से निकाले जाते हैं। लंबरिंग, हंटिंग, फिशिंग। हंटिंग आप लोगों ने जो शिकार का काम किया जाता है पहले के, तो हंटिंग एंड फिशिंग, फिशिंग भी क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, पानी के अंदर से यह निकाला जाता है। और जेनेटिक इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री जब हम ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स का, जेनेटिक ब्रीडिंग करते हैं हम प्लांट्स एंड एनिमल्स का। सीड्स एंड नर्सरी, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एंड फिश हैचरी, ये सारे जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो जब हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं। अब इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री भी होती है। टोटल इंडस्ट्री को तीन भागों में रखा गया है, वन प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड तीसरा टर्सरी इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्सरी इंडस्ट्री। अभी हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पहले वाले केस में क्या था, एक्सट्रैक्शन हो रहा था और जेनेटिक हो रहा था। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगा या कंस्ट्रक्शन होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसको भी सेग्रीगेट किया गया है। एनालिटिकल इंडस्ट्री, एनालिटिकल एनालिसिस करता है। वाइल्ड रिफाइनरी इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जो एनालिटिकल करता है। देखिए उसमें क्या होता है, जब नेचुरल रिसोर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जब बाहर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो वहां से बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं। मोबिल का उत्पादन वहीं से होता है, ग्रीस का उत्पादन वहीं से होता है, डीजल, केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल एंड एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल एंड एटीएफ। एटीएफ क्या होता है, जो फ्लाइट एरोप्लेन में एटीएफ यूज होता है, एविएशन से टर्बाइन फ्यूल, जो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जब बात करते हैं हम, तो पहला इंडस्ट्री हम बात कर रहे हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री एंड दूसरा है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। पहला था एनालिटिकल एंड दूसरा है सिंथेटिकल। यह क्या करता है, कंबाइंस करता है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री
combines of various ingredients into a new product। तो सीमेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सीमेंट का जो उत्पादन होता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलके सीमेंट का उत्पादन होता है। तो यह कंबाइंस करता है वेरियस इंग्रेडिएंट्स इनटू ए न्यू प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है? यह सक्सेसिव स्टेज होता है इसका, मीन्स वन बाय वन स्टेज के द्वारा, वन बाय वन स्टेज के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है। मीन्स प्रोसेस, प्रोसेस करने का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कुछ काम का होना। तो चीनी का जो उत्पादन होता है, शुगर का जो उत्पादन होता है, या पेपर, यह एक बार मैन्युफैक्चरिंग होके नहीं आ जाता है। पहले गन्ने से उसे कन्वर्ट किया जाता है, जूस निकाला जाता है, एंड देयर वेरियस रिगरस प्रोसेस, शुगर फाइनल प्रोडक्ट आता है। वैसे ही पेपर, पेपर का जो उत्पादन होता है वह आपका बहुत सारे मीन्स हस्क से होता है, ग्रास से होता है, बंबू से होता है। तो उन प्रोडक्ट को वेरियस प्रोसेस के द्वारा कन्वर्शन करने के बाद पेपर का उससे उसको जो ग्रास होते हैं उससे पल्प बनाया जाता है, पल्प बनने के बाद फिर पेपर बनाया जाता है। तो अगर हम सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे एनालिटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, सिंथेटिकल एंड प्रोसेसिंग, मतलब डिफरेंट प्रोसेस से जो सामानें बनती है उसे हम लोग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होता है? जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है। आपके पास जो टेलीविजन अवेलेबल होता है, या कंप्यूटर अवेलेबल है, या मोबाइल डिवाइस, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं और हर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरर अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में जो चिप होता है वो कोई और कंपनी बनाती है, स्क्रीन गार्ड कोई और कंपनी बनाती है, उसके अंदर में जो मदरबोर्ड है कोई और कंपनी बनाती है, और सारे को, और उसमें जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और सबको असेंबल करके जब बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग असेंबली, असेंबलिंग इंडस्ट्री। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स, पार्ट्स को मिलाने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। आज था